पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई और करीब 250 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इसके बाद पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग का शिकंजा कसा। कन्नौज में दोनों के घर महज 2 मिनट की दूरी है। दोनों के घर की अगर डिस्टेंस देखें तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो गलियां हैं कन्नौज की, जहां ढेरों पुश्तैनी पुराने घर हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इत्र कारोबारी हैं, तो कुछ पान मसाले के जो एसेंस बनती है वो केमिकल कंपाउंड बनाने वाले हैं। ये ऐसे कारोबारी हैं जो उनके नीचे बच्चे होते हैं उनको आने वाले टाइम में ट्रेड सिखाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि केमिकल कंपाउंड एक ऐसी चीज है जो कुछ ही लोगों को पता होता है एसेंस बनी हो, जिसकी एसेंस मैच करती है उसका वो एसेंस लाखों करोड़ों के भाव में बिकता है। ये जो गलियां आप देख रहे हैं ये घर की ओर जाती हैं पंपी जैन के, और आपको दिखाना चाह रहे हैं लोग यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं, दुकानें लगी हैं, फोन पे बातचीत हो रही है, पर चर्चा का विषय केवल एक पंपी जैन। अब हम पहुंचे हैं पंपी जैन की गली में, आखिरकार पीयूष जैन कैसे से चलते हुए, और पंपी जैन के यहाँ के विजुअल्स मैं आपको दिखाऊं। और समय अगर मैं आपको बताऊं, मुझे महज 2 मिनट लगे हैं। 2 मिनट लगे हैं यहाँ पंपी जैन के आवास पर पहुंचने में, और ये पूरा आवास, यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं और यहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 2 मिनट की दूरी पर, कुछ मकानों की दूरी पर और 2 गलियों की दूरी पर इन दोनों का मकान, चीज एक छापा, वहां पर डीजीजीआई का, यहां पर इनकम टैक्स का। उनके लिंक्स क्लियर नहीं है, पर यह समाजवादी पार्टी के एमएलसी, अब देखना ये कि ये लिंक्स इन पूरी रेट्स को किस ओर ले जाते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो कुछ तस्वीरें रख रहे हैं। कन्नौज से लगाकर देखिए मुंबई तक छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की छापेमारी, जहां आप देखिए पुष्पराज के घर और उनके दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। वहीं मुंबई में भी बताया जा रहा है कि उनका एक ठिकाना है जहां पर छापेमारी चल रही है। संतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, आपके पास क्या जानकारी? क्योंकि अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पहले जो छापा था वो गलत जगह पर पहुंच गया, अब वो खींच में दरअसल ये छापेमारी कर रहे हैं। सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया उन्होंने। तरह की छानबीन कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में भले ही राजनीति चाहे जितनी गरमाए, लेकिन इत्र कारोबारियों की अगर बात करें तो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये कन्नौज के सबसे बड़े इत्र कारोबारी, या कहा जाए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक के जो छोटे भाई हैं मोहसिन मलिक, उनके घर पर, ये लखनऊ का ये प्रागनारायण रोड की एक कोठी है, जहां पर सुबह 8:30 बजे से जो करीब 12 सदस्यीय जो टीम है इनकम टैक्स की, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं, जो अंदर देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं, पुलिस टीमें साथ में हैं। वो सुबह से करीब इनकम टैक्स की टीमें यहाँ पर जांच कर रही हैं। मोहसिन मलिक याकूब मलिक के छोटे भाई हैं, जो महक परफ्यूमर्स जो कहा जाता है कि जिसका खाड़ी देशों में भी, दुबई, दोहा, कतर, तमाम देशों में जहाँ पर सप्लाई है, वहां पर जो याकूब मलिक है उनके छोटे भाई मोहसिन मलिक हैं। हालांकि ये पूरा कारोबार याकूब के दोनों बेटे फौजान और बड़ा बेटा देखता है। बड़ा बेटा मुंबई में पूरा कारोबार देखता है, और जो फौजान है वो कन्नौज में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको संभालना है। लेकिन इनकम टैक्स की टीमें लखनऊ में भी छापेमारी कर रही है। हजरतगंज का इलाका है। तब अगर राजनीति की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पीयूष जैन के घर से जो बरामदगी हुई और उसके बाद से जो पी फैक्टर का जो कनेक्शन निकल के आया, पीयूष जैन हो, पुष्पराज जैन हो, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई। आज अमित शाह ने भी जिस तरीके से कहा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बता रहा है कि इत्र कारोबारियों के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति भी गरमाती जा रही है। जी तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अब कुल मिलाकर जहां एक तरफ छापेमारी चल रही है, 50 ठिकाने ऐसे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में ये 2 जगह संतोष भी बता रहे हैं कि एक और इत्र कारोबारी है।